रही। तो दूसरी चीज प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो फ्रीडम पैकेज है, फ्रीडम अकाउंट है, वो प्रोडक्ट है। उसके बारे में बता दूंगा आपको कि वो फ्रीडम अकाउंट है, उसके अंदर जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो $105 से कोई भी यूजर उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकता है। ये पहली खूबसूरत बात है। दूसरी खूबसूरत बात यह है कि हर यूजर के पास तकरीबन 24 से 36 घंटे का टाइम जो है, डिपेंड करेगा वो किस टाइम पे उसने साइन अप किया। उसके पास कूल ऑफ पीरियड होगा कि अगर वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे या मैक्सिमम 36 हो जाएंगे, उस टाइम के अंदर जो है वो अगर चाहे तो बगैर किसी पेनल्टी के, बगैर किसी जुर्माने के, बगैर किसी फाइन के, बगैर किसी पनिशमेंट मनी के वो अपने जो सब्सक्रिप्शन है उसको कैंसिल कर सकता है और अपने $105 बैक ले सकता है। ये दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर इसके अंदर बहुत खूबसूरत वाला फीचर है। वो फीचर ये है कि आपको आगे चलकर भी कुछ अरसे के बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, या आप किसी भी वजह से आप चाहते हैं कि यार मुझे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर पाएंगे। उसमें आपको जो है, जो आप अर्न कर चुके हुए हैं वो माइनस करवा करके और एक फिक्स अमाउंट की फीस दे करके आप वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास फीचर रहेगा। इसके अलावा इसमें फिर अपनी हस्बे आदत जो है वो तमाम दोस्तों को जो कि ऑलरेडी सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, अब मेरे पास असल में लिस्ट वो आ रही है सारे जो जिनको अभी एडमिट करना है, जिनको जो अभी उसमें एक्सेप्ट नहीं हुए। और तो मैं जो एक्सेप्ट नहीं हुए, दीप मलानी जी हैं, चंद्रकांत जी हैं, सनोज कुमार जी हैं, जितेंद्र वर्मा जी हैं, गौरव शाह जी हैं, अरशद हैं, और उत्पाल मजुमदर हैं, सिन्हा सर हैं, हीरालाल सुधार जी हैं। हीरालाल सुधार जी को तो मैं मैनुअली कर देता हूँ ऐसे करके। और तेज बहादुर हैं, अर्जुन टी आरसुले हैं, दूल्हे सिंह जी हैं, विथाल मित्रे हैं, एहसन हैं, अबरार दहलवी हैं। इबरार दहलवी भी हमारे निकल गए भाई मैं क्लिक करने लगा था तो आप चले गए। तो आप सबका आज के इस सेशन में वेलकम है, इस बात के साथ कि जो है फ्रीडम फॉर एवरीवन। मुझे याद है कि एक जमाने की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं फ्रीडम को कल भी एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको थोड़ा सा और किसी रंग से या किसी और टच से मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। एक जमाने में लोगों का बड़ा रुझान था, और आज भी शायद रुझान होता हो, कि लोग जो है वो जिन्नात को, और कुछ लोगों का तो बिलीव ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। ये कुछ लोगों का ऐसा बिलीव है, कुछ का नहीं है, लेकिन चले मैं बिलीवर्स में से हूं, मैं ये कह सकता हूं। तो जो यानी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको कैद करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, यानी इसको कैद कर लें यार, इस जिन को कैद कर लेंगे, या इस किसी किस्म की अफरीद को हम कैद कर लेंगे तो फिर हम जो है वो उनको अपने उसमें ला पाएंगे, उनसे काम करवा पाएंगे, इस तरह की चीजें कर पाएंगे। मैं सोशल मीडिया टीम से कह रहा हूँ कि अलाउ कर दें आप। 378 पीपल एंड वेटिंग रूम में हैं, तो मेरा ख्याल है आप कर दें, बेहतर है, ताकि इस चैप्टर को क्लोज करें। क्योंकि मेरे पास वो स्क्रीन पे आता रहता है, जो वेटिंग रूम में आते हैं ना, वो फिर मुझे दिखते रहते हैं। तो मैं ये उसको या तो ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं देखूंगा ही नहीं उनको। यस, ये बेहतर है मेरे लिए, ताकि मेरा कंसंट्रेशन है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ ही मैंने खुद कहीं नतीजे पे पहुंचना होता है, और फिर साथ मेरी कोशिश होती है कि मेरे सुनने वाले भी उसी नतीजे पे मेरे साथ पहुंचे। तो अक्सर लोग जब इस तरह की हरकतें करते थे या कोशिश करते थे, ये अच्छा बुरा ये मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि बुरा काम है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जब लोग ऐसा करते थे कि ऐसी ना नजर आने वाली मखलूकात को कैद करने की कोशिश करते हैं, उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, तो नतीजे में आपने देखा होगा, सुना होगा, हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं जहां पर ऐसे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसकी वजह ये होती है, ये मैं बताना चाहता हूं, कि दुनिया में कोई मखलूक कैद पसंद नहीं करती। नो वन इज विलिंग टू बी कैप्चर्ड और बी स्लेव्ड। कोई गुलाम बनना पसंद नहीं करता, और कोई भी जो है वो कैद होना पसंद नहीं करता। इस फ्रीडम की, इस पैकेज फ्रीडम की खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर तरफ फ्रीडम है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि यूजर्स बड़ा बाउंड होते हैं किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर, कि जी आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और सम टाइम क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो मजबूर होते हैं कि यार ये वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी इस तरह का जो चैलेंज है वो दोनों तरफ, दोनों पार्टीज की तरफ चल रहा होता है। तो यहां पर जो है फ्रीडम का जब लफ्ज आया ना, तो उसका मतलब ये था कि वी मीन इट। अगर आप कुछ कह रहे हैं और आप वो कर नहीं रहे हैं, तो तब भी कोई गलत बात है। आप कोई क्लेम कर रहे हैं, आप कोई दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप वैसा नहीं कर रहे। यानी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ये दावा करते हैं कि आप
यहाँ पर जो है वो आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी या ये फायदा मिलेगा या आप ये बेनिफिट उठा सकेंगे, लेकिन आप वो बेनिफिट वहां पर प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होते। नाम से मिजाज नहीं जा रहा होता। यानी मिसाल के तौर पे एक अगर रेस्टोरेंट हो जिसका नाम हो मिसाल के तौर पे पाकीज़ा, जिसका नाम हो जिससे नफासत झलकती हो, जिसके नाम से सफाई झलकती हो, जिसके नाम से जो है ना वो नाम से फील आए कि बड़ी कोई रिफ्रेशिंग जगह है, लेकिन जब आप जाएं तो वहां पर आपको जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो सफाई ना मिले, क्योंकि उसके नाम से सफाई झलक रही है लेकिन उसमें नहीं है। तो इस प्लान की खूबसूरत बात यह है कि फ्रीडम जो है इसमें बामुसम्मा वाली सूरत हाल है। अगर मुश्ताक अंसारी साहब सुन रहे हैं, मुझे मुश्ताक अंसारी साहब सुन रहे हैं, तो वो इस बात को समझेंगे। उर्दू अदब की बात थी कि इसमें बामुसम्मा जो है ये फ्रीडम प्लान रहेगा। यानी जैसा नाम, जैसे लोग कहते हैं ना जैसा सुना वैसा पाया, जब देखते हैं किसी बंदे को कि वाह वाह वाह, बंदे की बड़ी तारीफ सुनी, जब मिले तो कहा कि अच्छा वैसा ही है। तो वैसे आपके भाई को अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है बाय द वे, कि जैसा आपके बारे में 90%, 100% नहीं, क्योंकि पता नहीं किसी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोगों ने आपको कैसा जो है वो इमेजिन किया होता है, लेकिन जब मिलते हैं तो 90% मुझे इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि जो आपके बारे में सुना था आप तकरीबन वैसे ही हैं ऑलमोस्ट। तो ये फ्रीडम प्लान भी जो है ये इसमें बामुसम्मा ही है, जिसके अंदर जितने भी जो नाम है वही उसकी सिफात में भी आपको झलकेगा, आपको नजर आएगा। इस प्लान को यानी लॉन्च किया गया है आज, अभी शायद 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले जो है वो लॉन्च हुआ है, एंड पीपल आर मेकिंग डिपॉजिट्स एंड दे आर बाइंग देयर सब्सक्रिप्शंस। फिलहाल आप सब जानते हैं कि ये जो है वो कंट्री वाइज थोड़ा डिफरेंट है। कुछ कंट्रीज में ये अवेलेबल हो चुका है, जिनमें से प्रोमिनेंट कंट्री इंडिया है जहां पे अवेलेबल है, और जिन कंट्रीज में ये अवेलेबल नहीं हुआ है उनमें से प्रोमिनेंट कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। तो ये अभी जो यूजर्स हैं जो इंडिया से हैं, जिनकी केवाईसी इंडिया से है, वो इस प्लान को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसकी चंद खूबसूरत बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और प्रेजेंटेशन के साथ भी मैं कर सकता हूं और मैं प्रेजेंटेशन के बगैर भी कर सकता हूं। ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूं ऐसे हैं जो कि हमारे साथ ऑलरेडी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। यानी मैं नाम पढ़ता हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो यानी ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है। जब मैं नाम पढ़ता हूं, आकाश राज पुरोहित जी हैं, सीताराम जी हैं, आर.डी. शर्मा हैं, एहतशाम चौधरी हैं, जमाल शेख हैं, मलिक आमिर हैं, ये नाम मैं पढ़ता रहता हूं तो मुझे अंदाजा होता रहता है कि मेरी ऑडियंस में मनोज जी हैं और विमल चतुर्वेदी जी हैं। और नाम देखें आपका भाई कैसा पढ़ता है, पूरी प्रोफेशंसी के साथ। गोपाल सैन जी हैं, इरफान खान अलवार जी हैं, और बाकी सारे दोस्त हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे सामने नाम आ गए तो मैंने कहा मैं ले लूं और मैं एडमिट करता रहूंगा ताकि आप इसका हिस्सा बनते रहें। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपके सामने एक चीज रखूं, वो ये होता है कि जब भी आप किसी बिजनेस प्लान की बात करते हैं, जब भी किसी आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो आपको हमेशा 3 चीजों को मद्देनजर रखना होता है। यानी आपके सामने 3 चीजें होती हैं जिनकी बुनियाद पे आप फैसला कर पाते हैं। यानी आप ये समझिए कि मैं एक आसान मिसाल दे रहा हूं। कहीं कहीं जब रिश्ता होता है, रिश्ता शादी ब्याह के लिए जब रिश्ता तय किया जाता है, तो आप देखते हैं ना कि लोग कोशिश करते हैं कि 36 के 36 गुण मिलें। लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वालिटीज हो दोनों पार्टीज में। यानी लड़के वाले जो होते हैं वो विलिंग होते हैं कि यार जो है वो लड़की खूबसूरत भी हो, अच्छे बैकग्राउंड से भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, और खूबसूरत भी हो, और सलीकामंद भी हो, और दुनिया की तमाम तर खूबियां उसके अंदर मौजूद हों। इसी तरह जो डिजायर्स हैं लड़की वालों की, वो भी तकरीबन इसी तरह की होती हैं कि मैक्सिमम खूबियां और मैक्सिमम चीजें जो है वो मौजूद हों। तो उसके बाद फिर ये डिसीजन होता है, और फिर आगे आगे की जिंदगी फिर बाद में है कि कैसी गुजरती है। तो इसी तरह इस कंपनी के अंदर, एक्सचेंज ऑन के प्लेटफॉर्म के अंदर जो बिजनेस मॉडल जो है वो ऑफर हो रहा है, उसको समझना पहले जरूरी है। क्योंकि जिस तरह मैंने भी रिश्ते की मिसाल दी है, वो इसलिए दी है कि बाज़ औक़ात बातों में ही समझ नहीं आती। बातों में ही लगता है ओ नहीं यार, ये जो बच्चा है ना इसकी एज बहुत ज्यादा है, कहानी खत्म। हाँ पैसे हैं हमने मान लिया, ठीक है, और थोड़ा हैंडसम भी है, चलो ये भी मान लिया, पर एज बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे मेरे जैसे बंदे हैं जो 40s वाले रेंज में है, उनको लोग कहते हैं यार बस एज ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल। मेरा कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, मैं बहुत पहले का ब्याह हुआ हूं। तो बाय द वे, तो जो यानी आपके पास जो है इस तरह का आप डिसीजन करने में आपको आसानी हो जाती है। इसी तरह आपको कोई प्लेटफॉर्म करना है जहां से आपको अर्निंग करने का मूड हो, तो आपको 3 चीजें
मद्देनजर रखनी है, 3 चीजें आपके सामने रहनी चाहिए, आपको पता हो कि वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं। उनमें से सबसे पहली चीज ये होती है कि आप उस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, उस कंपनी को देखते हैं, उस एक्सचेंज को देखते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है जिसको आपने देखकर कोई डिसीजन करना होता है, जिसको देखकर आपने कोई फैसला करना होता है। अगर आप डिसीजन चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद, यानी मैं समझता हूं इनोवेशन फैक्ट्री ने, उसकी कम्युनिटी ने, उसके लीडर्स ने जितनी ज्यादा सक्सेस ली है, उतने ही ज्यादा चैलेंजेस भी देखे हैं, उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स भी देखे हैं। यानी एक होता है ना, वन वे होता है कि सब अच्छा नहीं। ये वाला जो ग्राफ है ना यहाँ पर जो हमने देखा है, वो ये है कि यहाँ पर जिस तरह अगर आप कभी हॉस्पिटल में जाएं तो आप किसी पेशेंट की ईसीजी रिपोर्ट देखें, तो ईसीजी रिपोर्ट के अंदर आप देखते हैं कि हार्ट बीट जो है वो डाउन होती है, अप हो जाती है, फिर डाउन होती है, फिर अप हो जाती है, फिर डाउन होती है, फिर अप हो जाती है। ये जिंदगी की अलामत है, याद रखिएगा। और जो स्ट्रेट लाइन होती है ना जिस पेशेंट की, फिल्मों में आपने देखा होगा या आपको कहीं खुदा ना खास्ता रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है डेथ। तो आपको जो ये जिंदगी के तजर्बात होते हैं, जिंदगी भी ऊंच नीच का नाम है, वो तजर्बात हमने इस बिजनेस में भी लिए हैं। यहां पर भी सुख का सांस आता भी है और फिर नहीं भी आता, लेकिन हमें ये पता है, हमें ये यकीन है, हमें इस एक्सचेंज ऑन के साथ या इनोवेशन के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ काम करते हुए ये कॉन्फिडेंस जरूर रहता है कि जो कुछ भी है वो हमारे सामने है और हम उसको ऑन कर रहे होते हैं। कामयाबी को भी हम ऑन करते हैं कि अगर ये हमारी इस कंपनी की कामयाबी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, तो हम उसको भी ऑन करते हैं, और अगर कभी नाकामी हो तो हम उसको भी ऑन करते हैं, खुले हाथों से ऑन करते हैं कि हाँ यार ये भी हमारी ही है। अगर बेशक कंपनी की है, लेकिन कंपनी की कामयाबी अगर हमारी कामयाबी है तो उसकी नाकामी भी हमारी नाकामी है। लेकिन असल बात यह है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप तजर्बात करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आपने अगर देखा हो अपने इर्द गिर्द, देखिए मेरा टॉपिक पैसों से रिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीडीएफ खोलूं और आपको बताना शुरू कर दूं। रियल लाइफ डिस्कशन जरूरी है। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिन्होंने बड़ी छोटी एज में स्ट्रगल की, छोटे छोटे काम किए, 2-2 रुपए, 4-4 रुपए, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए कमाने के लिए एफर्ट की। कोई अपनी 8वीं क्लास में जाकर के किसी डॉक्टर के साथ कंपाउंडर की हैसियत से इंजेक्शन भरने लगा। कोई किसी स्कूल बैग की दुकान पे जाके सिलाई मशीन चला के अपनी 9वीं क्लास का फीस वहां से निकालने लगा। कोई जो था वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके छोटा बन गया पार्ट टाइम के अंदर स्कूल के बाद। जिन लोगों ने इस तरह की स्ट्रगल की है, वो कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या खूबसूरत हैं या नहीं हैं, इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं, लेकिन आज वो आपको अपनी जिंदगी में कामयाब मिलेंगे। मैंने तो अपने इर्द गिर्द ऐसे तमाम लोगों को सक्सेसफुल देखा है जिन्होंने उतार चढ़ाव वाली जिंदगी देखी है, और मैंने अक्सरियत ऐसे लोगों की जो है वो जिंदगी में नाकाम देखी है जिनको फैसिलिटीज मिली है, जिनकी जिंदगी स्मूथ थी, जिनकी जिंदगी जो है वो बड़ी बड़ी स्ट्रेट गुजर रही थी, जिनको बड़ी फैसिलिटीज मिली हुई थी। ऐसे लोगों की कामयाबी हमें बहुत कम देखने को मिलेगी। एक मशहूर आदमी का मुझे नाम याद नहीं है, याद भी है तो मैं लेना नहीं चाहता, उसने कहा कि मेरे जो दादा थे वो साइकिल, उनके वो पैदल थे, और मेरे डैड के पास साइकिल थी, और मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, मेरे बेटे के पास मेरे से अच्छी गाड़ी है, मेरे पोते के पास शायद उससे भी बेहतर हो, लेकिन मैं अपने पड़पोते को दोबारा से पैदल देख रहा हूं। ये विजन था उस बंदे का, और उसका जवाब उसने ये दिया कि जब बुरा वक्त आता है तो बुरा वक्त मजबूत लोग पैदा करता है, और मजबूत लोग हालात को बदलते हैं, और जब हालात बदल जाते हैं तो अच्छा वक्त जो होता है वो कमजोर लोग पैदा करता है, और कमजोर लोग हालात को खराब कर देते हैं। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस चीज की समझने के पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहा हूं। ये मेरा ऑप्टिकिज्म है कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चैलेंजेस ने हमको स्ट्रॉन्ग कर दिया, और आप देखेंगे वो वक्त दूर नहीं है। मैं इतना होपफुल हूं कि मुझे पता है कि अगर आपका बिजनेस 1 साल 2 साल तक आपका बिजनेस स्मूथ चलता है, तो मैं आपको ये चीज दावे से कह सकता हूं, मैं जानता भी हूं, आपको पता है कि हम सब जानते हैं हमारे फेवरेट उमर खान साहब, मैं जानता हूं उनका विजन, उनका एम, उनकी इंटेंशन। मुझे पता है कि कोई एक भी मैटर अनसॉल्व नहीं रहेगा।
कोई एक भी मैटर आप नाम लें, मैं अभी नाम भी नहीं लेता, चलें आप 5 नाम ले लीजिए कि फलाना 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 प्रोजेक्ट, मैं कहूंगा कि बिजनेस या इस जो एक्सचेंज ऑन है इसकी सक्सेस जो है ना, ये आपके 5 नहीं 10 प्रॉब्लम्स को 10 दिन में सॉल्व करने की ताकत रखती है। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं अभी आप चूंकि हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम कम्युनिटी पे बात कर रहे होते हैं, हमारा फोकस ये होता है कि यार मैक्सिमम जो यूजर्स हैं वो कनेक्ट करें, लेकिन मैं अगर आपको वॉल्यूम की बात करूं तो कॉर्पोरेट्स के साथ इस वक्त सारा ये फ्रीडम का जो प्लान है ना, ये एक्चुअली कॉर्पोरेट्स के लिए डिजाइन हुआ है। जो फ्रीडम का प्लान है, दिस इज फॉर द कॉर्पोरेट्स, वो कॉर्पोरेट्स के लिए डिजाइन हुआ। जो कॉर्पोरेट्स जो है वो उनके जो पैकेजेस हैं वो $1 मिलियन से स्टार्ट होते हैं। आप और मैं $1 मिलियन नहीं लगा सकते, हम $105 लगा सकते हैं, $1050 लगा सकते हैं, लेकिन हम $1 मिलियन नहीं लगा सकते। लेकिन जो एक्सचेंज ऑन का प्लेटफॉर्म है वहां पर इस वक्त कैलिबर ही और हो गया है। मुझे याद है एक दफा मैं आपको बता रहा था कि किसी भी बिजनेस का जो पहला फेज होता है, उस पहले फेज के अंदर उसको मिलते हैं बड़े रफ टफ से कस्टमर, जिनका कच्चा पक्का सा यकीन होता है और वो कहते हैं चलो यार कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये पहला फेज होता है। दूसरे फेज में उसको बिलीवर मिलते हैं, थोड़े से जो एक्सपर्ट होते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, वो उसका पार्ट बनते हैं। तीसरे लेवल पे आपको प्रोफेशनल इन्वेस्टर मिलते हैं। अभी रिसेंटली मेरा ख्याल आज के दिन में ये एक मीटिंग मैंने सुनी जहां पर कोई $4 मिलियन का कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर था। वो सऊदी अरब से थे और वो एक्सचेंज ऑन के फ्रीडम में जो है वो इन्वॉल्व इंटरेस्ट ले रहे थे। तो ये मतलब प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो गए। इसके बाद जो है वो आपके पास आते हैं कॉर्पोरेट्स, यानी इसके बाद आपके पास आते हैं बैंक्स। तो आपकी खुशखबरी, आपके लिए खुशखबरी के एक्सचेंज ऑन के फ्रीडम प्लान के लिए एक बहुत बड़े बैंक जो है वो उसका कॉर्पोरेट क्लाइंट आपका बनना चाहता है। यानी वो अपने बैंक जहां लोग पैसे रखते हैं, वो बैंक अपने पैसे एक्सचेंज ऑन के आर्बिट्राज के फ्रीडम पैकेज में लगाना चाहता है। समझ रहे हैं ये बात? जहां लोग पैसे रखते हैं कि यहां सेफ रहेंगे, ये पैसों के साथ हमें कुछ पैसे भी देंगे, वो लोग या वो बैंक जब वो हो जाएगा तो आपको उस बैंक का नाम भी पता चल जाएगा। बहुत बड़ा बैंक है और उनके साथ डिस्कशन चल रही है। मुझे नहीं पता वो 2 दिन में डील क्लोज होगी या शायद 2 साल में ना हो, बट ये मुझे पता है कि दे आर इन कॉन्टेक्ट, प्रपोजल्स दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। फंड्स की सिक्योरिटी कैसे रहेगी, जो है वो फंड्स का ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी, ये सारी चीजें। और मैं इससे अगली भी एक बात बता रहा हूं आपको, आखिरी बात है वो बात ये है कि जब आप कॉर्पोरेट्स को डील कर लेते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट्स आती हैं। गवर्नमेंट्स वांट टू इन्वेस्ट विद यू, ठीक है? और ये यहां पर एक्सचेंज ऑन में तो होने के लिए जा रहा है ना, लेकिन इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, ये दुनिया में हो रहा है। बड़ी फर्म्स जो हैं, जो फाइनेंशियल प्योरली फाइनेंशियल्स की फर्म है, जैसे वैनगार्ड है, जिस तरह से हम अक्सर ब्लैक रॉक का जिक्र करते हैं, इस तरह की कंपनीज जिनके पास 15-15, 20-20 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, वो उनके पास कॉर्पोरेट्स भी आते हैं, उनके पास प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी आते हैं और उनके पास गवर्नमेंट्स भी आती हैं। तो आपका जो कैलिबर है, आपकी एक्सचेंज का जो कैलिबर है, वो जितना ग्रो करता चला जा रहा है, उस ग्रोथ के साथ साथ आप देखेंगे कि उस ग्रोथ में ही हमारी सक्सेस छुपी हुई है। हमारे चैलेंजेस का जो सोल्यूशन है वो उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो ये सारी जो ग्रोथ है, ये सारा जो मोमेंटम है और ये माहौल है, ये कामयाबी की तरफ इशारा करता है। मेहनत हो रही है, मेहनत भी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है। आप सब जानते हैं कि हमें चैलेंजेस आते रहते हैं, इट इज बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। अभी तो कोई चैलेंज नहीं है, आप सब ने, हमने मिलकर बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हुए हैं, हमने बड़े बड़े चैलेंजेस को जो है वो फेस किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक्सचेंज ऑन के अंदर जो इसका फ्रीडम पैकेज है, वो एक बहुत बड़ी मैसिव सक्सेस जो है वो लाने के लिए जा रहा है। और मल्टीपल चीजें और हो रही हैं। आपने सुना है रियल एस्टेट का एक मर्जर एक्सपेक्टेड है, वो स्टार्ट होगा एक कंट्री से और उसके बाद वो दुबई आएगा 2027 के अंदर, और वो एक अलग मैसिव वे है। यानी हमने शुरू तो यहां से किया था ना। कभी कभी क्या होता है कि तकदीर आपको कहां से कहां ले जाती है। आपने अक्सर एग्जांपल सुनी है कि जी फलां बंदा था, बहुत सारे सिंगर्स के बारे में ऐसे है, बहुत सारे एक्टर्स के बारे में ऐसे है। कोई बंदा बनने एक्टर आता है लेकिन बन डायरेक्टर जाता है मूवीज में, कोई बंदा डायरेक्टर बनने आता है और बन एक्टर जाता है, कोई बंदा मेकअप आर्टिस्ट बनने आता है और सिंगर बन जाता है, क्योंकि उसमें वो कहीं ना कहीं टैलेंट होता है और वो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ग्रैब कर लेता है। तो इसी तरह आपके पास जो है वो यहाँ पर समझ लें कि इतनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं कि आपने सोचा तो यही था
कि यार मैं एक्सचेंज ऑन में आया हूं, मैं एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्राज करूंगा या मैं एक्सचेंज ऑन पे ट्रेडिंग करूंगा, इससे मैं 4 पैसे कमाऊंगा, इससे मैं जिंदगी बदलूंगा। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी और इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है कि जिनके बाद आपको खुद समझ नहीं आएगी कि यार ये मैं कैसे कर सकता था या ये मैं कैसे कर पाया। इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, क्योंकि आपके पास जब बड़ी बात होगी ना तो आप किसी को सुना सकेंगे, बड़ी बात आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप उनको सुना सकेंगे। तो एक्सचेंज ऑन एक बिल्कुल डिफरेंट मॉडल पे है, क्योंकि मेन बात ये थी कि जब आपके पास जो है वो समझ लें कि वो होता है ना, आपके पास समझ लें जब आप नई एक्सचेंज लॉन्च करते हैं या कोई नया बिजनेस करते हैं तो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरे पास कोई यूनिक चीज हो, मेरे पास कोई यूनिक फीचर हो। आपकी ये ख्वाहिश होती है कि यूनिक फीचर जो है वो मुझे सक्सेस दिलाएगा। तो एक्सचेंज ऑन को यूनिक फीचर जो मिले हैं, एक्सचेंज ऑन ने ये यूनिक फीचर नहीं रखा कि यार मैंने गैस फीस में टोकन निकाल के बड़ी कामयाबी निकालनी है, ये फीचर नहीं रखा। एक्सचेंज ऑन ने ये फीचर नहीं सोचा या ये वाला मॉडल नहीं बनाया कि यार मैं जरा ट्रेडिंग की स्पीड बढ़ा दूंगा तो लोग मेरे पास आ जाएंगे। एक्सचेंज ऑन ने ये नहीं सोचा कि मैं रिबेट दे दूंगा ट्रेडिंग पे तो लोग मेरे पास आ जाएंगे। एक्सचेंज ऑन ने ये सोचा है कि मैं वो दूंगा जो दुनिया में कोई नहीं देता। एक्सचेंज ऑन ने ये सोचा है कि मैं गोल्ड प्लेटेड मोबाइल्स दूंगा जो लोगों को फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि वो आर्बिट्राज के प्रॉफिट ले जाएंगे प्लस और प्रॉफिट ले जाएंगे और फोन उनको फ्री मिल जाएंगे। एक्सचेंज ने ये सोचा है कि लोग वो यानी जिस तरह का मॉडल अभी आ रहा है आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि आपको जो है वो शायद आप समझिए कि 50 लाख वाली चीज 5 लाख में मिल जाएगी। अगर मैं थोड़ी देर सोचिए कि आज मैं वैसे ही आपको रेफरेंस दे रहा हूं आपके लिए, जो मेरे सुनने वाले हैं आपकी अक्सरियत जो है वो जाहिर है डिफरेंट कंट्री से हम लोग, तो ग्लोबली तो जब दुबई में ये प्रोजेक्ट होगा जिसको मैं रियल एस्टेट वाली बात कर रहा हूं, जब दुबई में होगा तो तब तो पूरी दुनिया से आप कस्टमर ला सकते हैं। लेकिन जब डिफरेंट कंट्रीज में होगा तो शायद उस वक्त पॉसिबल नहीं होगा कि एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री में, दुबई तो फिर एक न्यूट्रल कंट्री है ना, न्यूट्रल वेन्यू बनता है, तो इसमें तो ये वाला स्कोप रहेगा। लेकिन आपके लिए कितना जबरदस्त होगा जब आपके अपने अपने जो है वो शहर के अंदर या अपने अपने मुल्क के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी हो। आज हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है वो घरों के बगैर रह रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है कि वो घर ले सकें। मैं ये समझता हूं कि अगर एक्सचेंज ऑन का मॉडल, अगर ऐसा मॉडल बन जाए जो कि बनाया जा रहा है, जब 50 लाख रुपए वाला घर आप 5 लाख रुपए में सिर्फ एक्सचेंज ऑन की मदद से ले सकें। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई प्लान नहीं डिस्क्राइब कर रहा, जब इसका वक्त आएगा मैं बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्च में एक ऐसा टाइम भी आ रहा है जब मैं इस बात को और एलैबोरेट करूंगा। मैं अभी आपको वो बातें बता रहा हूं जो मेरे नॉलेज में आती हैं और मुझे पता है उस पर सीरियस डिस्कशन हो रही होती है। आपने अक्सर देखा, मुझे याद है अभी आपने एक फिल्म आई है धुरंधर, अभी अभी रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई है, आपने देखा है, काफी बड़ी पॉपुलर हुई है, बड़ी वायरल हुई है और वो मैंने सिनेमा में जाके देख ली। बाय द वे दुबई में वो सिनेमा में लगी नहीं थी तो एक स्पेशल शो ऑर्गेनाइज किया था, वहां जाकर के देखी। तो बड़ी महंगी टिकट, नॉर्मली 100 दिरहम की टिकट होती है, वो 300 दिरहम, बट उन्होंने उसको मैनेज किया तो उसको देखा जा करके। अब मुझे याद है कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो कोई 1.25 साल पहले मैंने सुन ली, बिकॉज उस वक्त जो संजय दत्त जी हैं, बाबा हैं, वो उसकी शूटिंग कर रहे थे और मैं थाईलैंड में था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड विजिट माय सेट देयर, क्योंकि हमने वहां पे पूरा सेट लगाया। ये जो आप देख रहे हैं ना वहां पे जो वहां पर जो सीन्स हैं, जो कराची बनाया हुआ है, दैट इज एक्चुअली द थाईलैंड। वो थाईलैंड के अंदर पूरा सेट लगाया गया, सारी चीजें बड़ी डिटेलिंग से की गई हैं। तो वहां पर वो सेट लगा हुआ था, वहां पर वो शूटिंग चल रही थी। तो मेरे लिए, मुझे उस फिल्म की कहानी एक्चुअली 1.25 साल पहले पता है, जब वो शूटिंग हो रही थी उसकी, और मुझे उसके बारे में पहले से पता है। तो मैं चाहता तो किसी को बता सकता था, लेकिन चले मैंने उसको कभी शेयर नहीं किया। इसी तरह ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर हो रही होती हैं जिन चीजों को जो है वो मैं अगर पहले जान लिया है तो फिर समझिए मेरा विजन ब्रॉड है। तो जानने से ही, इल्म आने से ही, इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माना जाता है। इसीलिए माना जाता है क्योंकि आपके पास जब नॉलेज होता है तो आप उस नॉलेज की मदद से जिंदगी में फैसले कर पाते हैं। आपका इल्म आपके लिए हेडलाइट का काम करता है। आप एक गाड़ी में बैठिए, उसकी हेडलाइट ऑफ कर दीजिए, आप यकीन करें आप कहीं नहीं जा पाएंगे, या आप किसी को ठोक देंगे या कोई आपको ठोक देगा। लेकिन आपके पास हाई लाइट्स हो, बीम मतलब बीम, हाई बीम की बात नहीं कर रहा, आपके पास अच्छी पावरफुल लाइट्स हो, तो आप 100 की स्पीड पे भी जाते हो ना तो आपको कोई आधा किलोमीटर आगे नजर आ जाएगा। तो ये विजन जो होता है आपके पास, या जो नॉलेज होता है ना, ये आपको आगे का रास्ता दिखाता है, आपको आपके आगे का रास्ता बताता है। तो हमारे पास ये विजन मौजूद है कि हम ट्रेडिशनल मार्केट्स के साथ, मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगा, जिस तरह हम रियल एस्टेट के साथ एक मर्जर की बात सोच रहे हैं, इसी तरह बहुत जल्द मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं
बहुत जल्द आपको स्टॉक मार्केट्स के साथ एक मर्जर भी दिखेगा। तो ये इंडस्ट्रीज है ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये आपको मजबूत करती हैं। यानी मैंने क्रिप्टो करेंसी की एग्जांपल दी कि अगर क्रिप्टो करेंसी को फॉरेक्स की ट्रेडिंग ना मिलती, क्रिप्टो करेंसी को एक्सपर्ट ट्रेडर्स मिले, कहां से? फॉरेक्स से। क्रिप्टो करेंसी को बिलियंस ऑफ डॉलर मिला, कहां से? फॉरेक्स से। क्रिप्टो करेंसी को ट्रिलियंस डॉलर का वॉल्यूम मिला, कहां से? फॉरेक्स से। तो जब बड़ी इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्री के साथ मर्ज करती हैं तो एक बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट होता है। तो जिस तरह रियल एस्टेट का एक मर्जर है, रियल एस्टेट जो है वो कुछ डाउन है कुछ कंट्रीज में, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है, मैं अगर सिर्फ आपको दुबई की बात बता दूं आप दंग रह जाएंगे। इतने पीक पे रियल एस्टेट हो रहा है कि आपकी सोच होगी, इतने पीक पे हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया मतलब एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ, दुबई एक टैक्स फ्री इकोनॉमी की शक्ल में है ना। दुबई के अंदर आपको कोई टैक्सेस नहीं पे करने, देयर आर नो टैक्सेस, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई वेल्थ टैक्स नहीं, जस्ट कॉर्पोरेट टैक्स है, वो एलिजिबल होने पे है। जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया गोरे भागे भागे आ रहे हैं, क्योंकि वो तंग आ गए हैं। 50% टैक्स पे कर रहे हैं वो यूएसए में, कनाडा में, जर्मनी में, अमेरिका में 50 सहूलतें लेने के लिए पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सहूलतों के लिए दुबई में टैक्सेस पे नहीं करने पड़ रहे। आप जब आते हैं यहाँ पे, जब आप विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर जो टैक्स पे करते हैं दैट इज कॉल्ड वैट। आप एयरपोर्ट पे अपना वैट वापस क्लेम कर सकते हैं, आप टूरिस्ट थे तो। आप आए, आपने यहाँ पे 5,000 रुपए की शॉपिंग की, 5,000 की शॉपिंग पे आपने 250 दिरहम टैक्स दे दिया। रसीदें संभाल के रखें, जब एयरपोर्ट पे जाएंगे कहीं मैं टूरिस्ट था, वहां स्पेशल काउंटर बने बड़े वीआईपी मशीनें लगी हैं, आप कहें जी मैं टूरिस्ट था, ये मैंने शॉपिंग की थी, ये मेरा 250 वापस कर दें, आपका 250 आपको वापस मिल जाएगा। यानी इतनी जबरदस्त इकोनॉमी उन्होंने बनाई जिसकी वजह से पूरी दुनिया यहाँ पर सेटल होने के लिए हाथ पांव चला रही है। तो जाहिर है जब सेटल होगी तो उनको ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए जगह चाहिए होगी। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ जो मर्जर होता है वो आपके लिए बड़े होराइजन खोलता है। हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल या एक्सचेंज ऑन का जो बिजनेस मॉडल होगा जो है इस वक्त, तो जिस तरह के आगे कोलैबोरेशन हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम है वो उसके सामने छोटी लगेगी आपको। जो आपके पास विजन मौजूद है, जो आपके पास जो है वो गोल मौजूद है, जो आपके पास रास्ता मौजूद है, उसमें सिर्फ चाहिए क्या, हमें एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए और हम सबको मिलकर चाहिए कि हम कंपनी की सपोर्ट करें, हम एक्सचेंज ऑन की सपोर्ट करें। एक्सचेंज ऑन की सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा भी बेनिफिट है। सपोर्ट जाहिर है जुबानी भी होती है, जुबानी तो हम करते ही रहते हैं। हम एक्सचेंज ऑन के अंदर हो ना हो, उसका साथ दें ना दें, लेकिन हम हमेशा एक्सचेंज ऑन की सपोर्ट में रहते हैं। हम उसके लिए अच्छी बात करते हैं, उसके लिए बोलते हैं, उसके लिए कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, और यही चाहिए होता है किसी प्लेटफॉर्म को। और मैं समझता हूँ एक्सचेंज ऑन भी लकी है, या इनोवेशन फैक्ट्री भी लकी है, या उमर खान साहब भी लकी हैं कि उनके पास आपकी तरह की, हमारे तरह के लोग हैं जो उन पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और उनके आइडिया और विजन को समझते हैं। और हम दुआ करते हैं कि वो अपने एम में, अपने जो है वो गोल्स में हमेशा कामयाब रहें, जो उन्होंने प्लान किए हैं, जो डिजाइन किए हैं, उसमें मिलजुल कर जो है वो हम कामयाबी लें और हम आगे बढ़ें। मैं अपने आपके साथ अब थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा जिस बात से मैंने शुरू किया था। कंपनी, पहला पॉइंट होता है, अगर आपको कंपनी अच्छी है या बुरी है, छोटी है या बड़ी है, रिस्की है या जो है वो जेन्युइन है, असल है या नकल है, ये सबसे पहली चीज है जो आपने देखनी होती है। अगर यहां पर आप चूक गए, आपको कंपनी ठीक नहीं लग रही, तो आपको बाकी चीजें जानने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको कंपनी में कुछ रिलायबिलिटी लगती है, कुछ दमखम लगता है, कुछ आपकी कंपनी के साथ एफिलिएशन है, कुछ आप कंपनी के वीएन के साथ जा रहे होते हैं या आप कंपनी को पहचान रहे होते हैं, आपने देखा होगा ना कि अक्सर ये वाला मार्जिन मिलता है हमको कि यार हम एक इलाके में 100 साल से 50 साल से रह रहे हो, तो लोग हमें ऐसे ही जानते रहते हैं। हम अच्छे हो या बुरे हो, लोग हमें जानते और पहचानते हैं कि यार चलो जैसा भी है, अपना मोहल्लेदार है, अपना शहरदार है, ऐसा होता है। इसी तरह ये है कि आपके पास कंपनी की क्रेडिबिलिटी हो, या आपको पता हो कि अच्छा 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, व्हाटसोएवर हम देख पा रहे हैं, या हमें कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता है, कंपनी के सीईओ के बारे में पता है, उसके रोड मैप के बारे में पता है। अगर इस तरह की चीजें पता हो तो आप जो है वो, अच्छा जी, तो आप जो है वो ये कर सकते हैं, समझ लें कि उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। तो पहला चीज है कि आपने हमेशा कंपनी को देखना होता है। यहां पर आप देख रहे हैं तो आपके पास जो चीज मौजूद है पहली, वो है कंपनी। तो आप कंपनी से सेटिस्फाइड हो, कंपनी से सहमत हो, कंपनी के साथ हो। और तो फिर दूसरा स्टेप है, आपको ये देखना होता है कि प्रोडक्ट क्या है, यानी ऑफर क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो जब हम एक्सचेंज ऑन की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक्सचेंज ऑन के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लेकिन जो सबसे हाईलाइटेड प्रोडक्ट है वो है आपका आर्बिट्राज का मॉडल। ये आर्बिट्राज का मॉडल है जिस मॉडल के अंदर जो है वो आप आम आदमी को ये मौका दे रहे हैं
नॉर्मली क्या होता है, लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है नहीं, पैसा लूज कर रहे हैं. पीपल आर डूइंग दिस अलॉट, दिनों में घूमता है. कल कल स्क्रीन शॉट एक स्क्रीन शेयर किया था असलम भाई ने किसी जानने वाले का, या कहीं से मार्केट में कोई आदमी जो था वो $28,000 माइनस में जा रहा था, उसने ट्रेड लगाई थी BTC की. तो पीपल लूज मनी व्हेन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस. आप लूज भी करते हैं, आप एक्सपीरियंस के साथ भी लूज कर जाते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत ही नया नया बंदा आएगा तो वही लूज करेगा. जो एक्सपीरियंस वाला आदमी है वो भी लूज कर सकता है. मार्केट है वो, उसका सेंटिमेंट कभी भी बदल सकता है. आपकी सारी इंफॉर्मेशन के बावजूद, आपके सारे एक्सपीरियंस के बावजूद कभी भी मार्केट जो है वो अपना सेंटिमेंट बदल सकती है. इसलिए ये जो है वो नहीं है इशू के जी नया बंदा सिर्फ डूबता है. लेकिन ज्यादातर लोग जो बिल्कुल नए आते हैं वो यहाँ पर अपनी मनी लूज कर जाते हैं. और एक्सचेंज ऑन ने उसका सोल्यूशन ये दिया कि एक्सचेंज ऑन ने AI के मॉडल क्रिएट किए और उन मॉडल्स की सब्सक्रिप्शन दी ताकि यूजर हमेशा फायदे में रहे. यूजर को फायदा दिलाने के लिए, और खुद भी फायदा कमाती है. जाहिर है जब आप मनी मैनेजमेंट करते हैं, आप जब एक फंड चलाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बेनिफिट होता है. तो एक ड्यूल यानी विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, यूजर्स के लिए भी. और जो दोस्त चंद एक रह गए थे मैं उनको एडमिट करा. तो जो बेनिफिट्स हैं वो यूजर्स के लिए भी हैं, वो एक्सचेंज ऑन के लिए भी हैं. और सबका सिलसिला कार, यानी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने हमेशा कहा वो होती है जिसमें सारे जीत जाएं. जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वो होती है जिसमें सारे जीत जाते हैं और फिर आप उसको जो है वो यानी समझ लें कि उससे सारे एंजॉय करते हैं कि विन विन सिचुएशन रही. तो दूसरी चीज प्रोडक्ट है. यहाँ पर जो फ्रीडम पैकेज है, फ्रीडम अकाउंट है, वो प्रोडक्ट है. उसके बारे में बता दूंगा आपको कि वो फ्रीडम अकाउंट है. उसके अंदर जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो $105 से कोई भी यूजर उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकता है. ये पहली खूबसूरत बात है. दूसरी खूबसूरत बात यह है कि हर यूजर के पास तकरीबन 24 से 36 घंटे का टाइम जो है, डिपेंड करेगा वो किस टाइम पे उसने साइन अप किया. उसके पास कूल ऑफ पीरियड होगा कि अगर वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे या मैक्सिमम 36 हो जाएंगे, उस टाइम के अंदर जो है वो अगर चाहे तो बगैर किसी पेनल्टी के, बगैर किसी जुर्माने के, बगैर किसी फाइन के, बगैर किसी पनिशमेंट मनी के वो अपने जो सब्सक्रिप्शन है उसको कैंसिल कर सकता है और अपने $105 बैक ले सकता है. ये दूसरा फीचर है. तीसरा फीचर इसके अंदर बहुत खूबसूरत वाला फीचर है. वो फीचर ये है कि आपको आगे चलकर भी कुछ अरसे के बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, या आप किसी भी वजह से आप चाहते हैं कि यार मुझे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर पाएंगे. उसमें आपको जो है, जो आप अर्न कर चुके हुए हैं वो माइनस करवा करके और एक फिक्स अमाउंट की फीस दे करके आप वो विड्रॉ भी कर सकते हैं. तो ये आपके पास फीचर रहेगा. इसके अलावा इसमें खूबसूरत बात यह है कि एक्सचेंज ऑन ने जो एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया है उसके तहत ये होगा कि जितना भी इनकम जनरेट होगा, जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी. यानी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कम और ज्यादा वाली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. मैं आसान लफ्जों में समझाना चाहूंगा कि अगर 0.1% बना रोज का तो आपका है, और अगर 10% बना तो भी आपका है. तो उसमें उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक्सचेंज ऑन डिफरेंट 3 स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करेगी, जबकि पहले वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे काम करती थी, दैट वाज द आर्बिट्राज. अभी वो 3 मल्टीपल स्ट्रेटजीज पे काम करेगी. गोल्डन एक्स के सिग्नल्स को यूज करते हुए स्पॉट भी करेगी, आर्बिट्राज का ऑप्शन भी अवेल करेगी, और एक तीसरी ऑप्शन भी अवेल करेगी. उसके जरिए से मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगी. और मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएगी तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो है वो रिवॉर्ड आ पाएगा यूजर्स के पास. ये एक अच्छी बात है. यानी देयर इज नो कमिटमेंट, कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है ना एक्सचेंज. ये है सस्टेनेबल मॉडल, इसे कहते हैं सस्टेनेबल मॉडल. आपने अभी एक्सचेंज ऑन का जो करंट वर्जन था, आज से पहले वाला जो वर्जन था, उसमें एक चैलेंज देखा है, क्योंकि एक्सचेंज ऑन ने एक कमिटमेंट दी थी. एक्सचेंज ऑन ने ये वादा किया था कि आपको एवरीडे, उस वक्त ऐसा टाइम था कि दिन में 3-4% भी निकलता था, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती. जब 3-4% निकलता था तो एक्सचेंज ऑन ने हंस के कह दिया वो 1% तो मैं आपको दे ही दूंगा. अच्छी बात है, वेरी गुड. लेकिन जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस कम हो गई, क्योंकि तब मॉडल ही एक था, मॉडल एक था कि आपने आर्बिट्राज से कमाना है, आपके बॉट्स ने आर्बिट्राज से कमाना है. तो जब मॉडल एक ही था, तो जब आपके पास उसमें अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं या साइडवेज की मार्केट होती है, इसका आप पैसे नहीं बना पाए, और अगर आप पैसे नहीं बना पाए तो आप 1% कहां से देंगे? जब आप 1% बना नहीं पाए तो आप 1% दे नहीं पाएंगे. जब आप दे नहीं पाएंगे तो आपने अपनी कमिटमेंट लूज कर दी, और आपने कमिटमेंट लूज कर दी तो इसका मतलब हो गया आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं था. तो एक्सचेंज ऑन का फ्रीडम मॉडल जो है ये सस्टेनेबल मॉडल है. ये हमारा, वी कैन से दैट दिस इज आवर बिजनेस. मैंने $10,000 से स्टार्ट किया, किसी ने $20,000 से स्टार्ट किया, किसी ने $105 से स्टार्ट किया. सस्टेनेबल मॉडल है. आप इस मॉडल को जितने मर्जी साल चलाएं, बिकॉज आपने
जो है वो जितना अर्न करना है उसी को शेयर करना है, और उसमें से 20% का एक स्लैब है जो कि एक्सचेंज ने रखा है, जिसके जरिए से वो अपने इस पूरे आर्बिट्राज मॉडल और अपने जो स्पॉट का मॉडल है, इसके पीछे जो एआई है, इसके पीछे जो सर्वर्स हैं, इस पूरे सेटअप को मैनेज करेगी। प्लस इसके अंदर जो है वो जो रेफरल रिवॉर्ड्स हैं, जब हम किसी को गाइड करते हैं, जब हम किसी को शेयर, जब मैं किसी भी दोस्त को गाइड करूंगा, आप सब तो ऑलरेडी किसी ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर है, जब मैं नए लोगों के पास जाऊंगा, जब मैं उनको गाइड करूंगा, आई विल गेट इंसेंटिव फ्रॉम देम। तो वो जो इंसेंटिव है वो मुझे उस 20% में से एक्सचेंज ऑन मैनेज करके देगी, जो कि वो डेली प्रॉफिट में से रखती है। ठीक है, तो इस तरह से करके एक जो है वो एक सस्टेनेबल मॉडल है, जिसको कि मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है आज के दिन के अंदर भी, और जिसने भी देखा है उसने इसे एडमायर किया है। और आखिरी बात कि इस मॉडल के अंदर जो है वो सबसे अच्छी बात यह है कि इसको ट्रांसपेरेंट डिजाइन किया गया। ट्रांसपेरेंसी कैसे है, आपने और मैंने कभी देखा नहीं था कि यार एक्सचेंज कितना को प्रॉफिट बनाती है, बनाती भी है कि नहीं बनाती, एक्सचेंज आर्बिट्राज करती भी है कि नहीं करती। ये बड़ा मेन सवाल है, क्योंकि हमने ऐसी 10 लाख कंपनीज को देख लिया है जो क्लेम करती हैं कि हम फॉरेक्स करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और 2 महीने बाद वो कंपनीज होती नहीं। भाई अगर तुम इतना सारा कुछ करते थे तो तुम चले कहां गए? कामयाब यानी सक्सेसफुल बिजनेस को दुनिया में कौन बंद करता है? मतलब बड़ा रेयर वाकया होगा कि कोई बंद करे। सक्सेसफुल मॉडल तो चलता है बिजनेस का। आपको पता है कि नहीं पता, दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी 1500 साल पुरानी कंपनी है, वो जापान की एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन करती है, 1500 साल पुरानी। सोचिए जरा, तो जब प्रॉफिट में कंपनी होती है तो 1500 साल भी बंद नहीं होती, और जब नुकसान में होती है तो फिर 15 दिन में बंद हो जाती है, जैसा कि हम देखते हैं। नुकसान में क्यों जाती है? क्योंकि बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है। अब आपका एक्सचेंज ऑन का जो मॉडल है वो फ्रीडम वाला जो मॉडल है, उसके अंदर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती, यानी यूजर पे भी कोई लायबिलिटी नहीं, रियल जनरेशन है, और कंपनी पे भी कोई लायबिलिटी नहीं। लेकिन ये कंपनी मनी जनरेशन करती है, इसका सबूत देने के लिए उसने ऑनलाइन एक एक्सेस देने का प्लान शुरू किया है, जिसके तहत आप एक्सचेंज ऑन की जहां जहां पर भी वो आर्बिट्राज करती है, स्पॉट करती है, वहां की एक्सेस ले पाएंगे। एक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपको वो अपनी एक्सचेंजेस का यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे। इसका मतलब ये है, एट द वेरी बिगिनिंग, अगर आप एक कॉर्पोरेट क्लाइंट होंगे, जो कि पहले कॉर्पोरेट वाले के पास भी ये सहूलत नहीं थी। अगर आप एक कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, एक पोर्टल बनेगा जिसपे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे इस वक्त टूर लेना है, बिजनेस के फाइनेंशियल्स का टूर लेना है। वो टूर आपको एलोकेशन हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 10 मिनट की, कि 10 मिनट के लिए आपको एलोकेशन दे दी। वो आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके रियल टाइम पे जहां पर भी वो मौजूद होंगे, जूम के जरिए, टीम वीवर के जरिए, जो है वो एनी डेस्क के जरिए, या इस तरह के किसी भी पोर्टल के जरिए, गूगल मीट के जरिए से स्क्रीन शेयर करके आपको एक ओवरव्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं, अच्छा यार इस वक्त जरा एक्सचेंज ऑन खोलेंगे, बाइनेंस खोलते हैं, तो वो अपना बाइनेंस का अकाउंट खोलेंगे। आप कहेंगे बाइनेंस पे दिखाएंगे इस वक्त एक्सचेंज ऑन के पास कितना बैलेंस है, वो आपको बैलेंस दिखा देंगे। फर्ज करें आपने देखा $5 मिलियन, ओके, ट्रेडिंग के लिए पड़ा हुआ है, जबरदस्त। फिर आप कह सकते हैं यार मुझे आज के दिन की ट्रेडिंग दिखाएंगे, दे विल शो यू, प्लस माइनस कुछ भी है, सारी हिस्ट्री दिखेगी आपको, पूरा दिन में जो ट्रेडिंग हुई है वो आप देखेंगे, और उसके साथ आपको एक परसेंटेज भी पता लग जाएगी कि आज के दिन में कितने % बना है। यू कैन चेक इट आउट। उसका सिर्फ क्राइटेरिया ये है कि जो टॉप लीडर्स हैं, यानी जिनके साथ 1000 लोग जिनके नेटवर्क में, उनके पूरे एफिलिएट में होंगे, उनको ये एक्सेस रहेगी, या कॉर्पोरेट क्लाइंट को ये एक्सेस होगी, तो उनके पास एक्सेस रहेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 का स्ट्रक्चर अपना जो है वो रेफरल क्रिएट कर लेता हूं, तो आई कैन शेयर विद एवरीवन ना। मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं एक टॉप लीडर हूं और मुझे 10 मिनट का रिव्यू मिला है, टाइम मिला है, 5 मिनट का मिला है, 15 मिनट का मिला है, जो भी टाइम होगा, तो जब मुझे वो रिव्यू मिल जाएगा, मुझे वो टाइम मिल जाएगा, तो मैं जूम पे क्यों ना शेयर कर दूं सबके साथ। तो हम पुरानों को भी दिखा सकेंगे, नए आने वालों को भी दिखा सकेंगे कि ये फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के। मैं ये जानना चाहूंगा कि यार दूसरी किसी एक्सचेंज को भी दिखाएं मुझे। आप दूसरी कहां पे करते हैं जी? MEXC पे करते हैं, हम MEXC भी दिखा दें, तो वो फाइनेंशियल जो है वो हम देख पाएंगे, जिससे हमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हमें पता होगा कि लिक्विडिटीज कितनी है और बिजनेस मॉडल किस तरह से चल रहा है। ये सारी चीजें होंगी। मजेदार काम यहाँ पर ये है कि आपको जो है वो क्या करना है, आपका विड्रॉल जो है इसके अंदर जो क्या नाम है, फ्रीडम मॉडल है, फ्रीडम अकाउंट है, इसके अंदर इंस्टेंट विड्रॉल है, जो मिनट्स वाला या सेकंड्स वाला है।
और जो आपके एग्जिस्टिंग विड्रॉल्स हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि उमर भाई ने अक्सर मल्टीपल टाइम बताया, डोंट वरी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेम्परेरी चैलेंज है, उसको ऐसे अगर समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यार मैंने एक कॉइन उठाया था $100 का, अभी उसकी प्राइस गिर गई, वो 70 का रह गया, तो लेट्स वेट फॉर द कम बैक। तो इतना सा चैलेंज है, वो आपका बहुत जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। कईयों का हो भी रहा है, चल रहा है सारा सिलसिला कार। तो ऐसा नहीं है कि जी वो इग्नोर कर गए या भूल गए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैं कभी जिंदगी में प्रमोट नहीं करना चाहता, और ना मैंने कभी किया है, जहां पर मैं ये जानता हूं कि कोई बैड इंटेंशंस है तो मैं कभी प्रमोट नहीं करता। मैं अगर मेरे जहन में या मेरे नॉलेज में जरा सा भी हो कि किसी बैड इंटेंशन के साथ फ्रीडम अकाउंट किया गया, तो मैं कभी भी उसको प्रमोट नहीं करूं। लेकिन आप मेरा जज्बा, मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, ये रियल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये पेड नहीं है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। जिन चीजों को मैंने देखा है, मैं समझता हूं कि आज उस मोड पे है एक्सचेंज ऑन कि आप अपना करियर जो है वो इससे प्लान कर सकते हैं, कि आप यानी कैरियर ओरिएंटेड आपको मॉडल मिल रहा है। जिस तरह से आपने देखा बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बड़े अर्ली टाइम के ऊपर बाइनेंस की एफिलिएट मार्केटिंग की, जिन्होंने एक्सनेस की एफिलिएट मार्केटिंग की, फॉरेक्स वालों ने, और जिस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आज उनकी एक $2-2 लाख की सस्टेनेबल इनकम है उन्हीं प्लेटफॉर्म से। तो इसी तरह ये एक्सचेंज ऑन भी इसी तरह का प्लेटफॉर्म बनने के लिए जा रहा है, जिसके ऊपर आपके पास मुख्तलिफ मॉडल्स होंगे आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। चाहे जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि आपके पास मोबाइल की इंडस्ट्री का स्कोप आ चुका है, आपके पास रियल एस्टेट की इंडस्ट्री का स्कोप आ चुका है, आपके पास स्टॉक मार्केट का स्कोप भी आ जाएगा। जब आप जीरो लिक्विडेशन पे जाएंगे आपके पास मार्जिन ट्रेडिंग का स्कोप भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना एक करियर डिजाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और सोच सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आपको जो विड्रॉल के चार्जेस हैं वो $1 पर ट्रांजैक्शन है। मिनिमम विड्रॉल की जो लिमिट है वो $5 है। यानी जो फ्रीडम अकाउंट है, फ्रीडम अकाउंट के अंदर कोई भी यूजर जो है वो $5 जैसे ही बन जाएंगे वो विड्रॉल कर सकेगा। तो ये भी हमारे काम करने के लिए बड़ी सहूलत है, एक बड़ी फैसिलिटी है। दुबई पुलिस की तरफ से मैसेज आया है, उसमें लिखा है कि आपकी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है कि वेदर के कंडीशंस ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर पहले बारिश भी हो रही थी बाय द वे। तो अभी अगले चंद एक घंटों में शदीद बारिश का इम्कान है, बाहर जाने से परहेज करिए। जाना तो पड़ेगा भाई, हम जाएंगे लेकिन यह है कि ये आप सिस्टम समझ रहे हैं, दिस इज द सिस्टम। कैसी मजेदार बात है। और यानी मेरे उस फोन पर भी मैसेज आया है जिसमें पाकिस्तानी सिम है। दे न्यू इट कि चलो सिम तो पाकिस्तानी है बट बंदा अभी जो है वो दुबई में बैठा हुआ है, तो इसको मैसेज दो। एंड दे गेव मी द दोनों नंबर्स पे आया मेरे पास, दुबई वाले पे भी आया और मेरे पाकिस्तान वाले पे भी आया कि बाहर नहीं निकलना आपने, बाहर अगले चंद घंटों में बारिश होने का पूरा प्लान है और तूफानी बारिश का है। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम, कि जहां पर आपको माना जाता है कि आप वाकई कम्युनिटी का पार्ट हैं, आपकी सेफ्टी, आपकी सहूलत जो है वो उनके जिम्मे रहती है। तो इसी तरह का मॉडल जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सचेंज ऑन के अंदर। और अच्छे फीचर्स हैं, जबरदस्त फीचर हैं। आप काम भी करिए, दुआ भी करिए, चीजें सही डायरेक्शन में जाएं, बेहतरीन तरीके से जाएं। और इसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज इसलिए अपनाई थी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई मार्केट आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती। जैसे अभी रिसेंटली आर्बिट्राज ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जब आप साइडवेज में चले जाते हैं तो आप उसको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कम तलाश कर पाते हैं और कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से ये होता है कि आपको जो है वो यानी मल्टीपल स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं। तो एक्सचेंज ऑन ने अभी 3 मल्टीपल स्ट्रेटजीज को स्टार्ट किया है। आप में से बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट जानते हैं, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में है तो निफ्टी 50 आप जानते होंगे। इसी तरह जो है वो शायद SPF 500 का जो है वो है एक शेयर है जो ग्लोबली चलता है नेस्डैक के अंदर, जहां पर मल्टीपल कंपनीज के शेयर को कंबाइन किया जाता है ताकि कभी किसी एक कंपनी का शेयर नीचे गिरा हो, दूसरी का ऊपर हो, तो ओवरऑल मैनेज हो जाए। तो इस तरह से ये है कि यहाँ पर भी 3 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के साथ जो है वो फ्रीडम का जो ट्रेडिंग है वो 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर होगी, ताकि अगर किसी दिन जो है वो स्कोप जो है मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है तो उस स्ट्रेटजी को लगाएं कि डाउन ट्रेंड से कैसे पैसा कमाना है। मार्केट अप ट्रेंड जा रही है तो फिर आप अप ट्रेंड से कैसा पैसा कमाएंगे, और मार्केट स्टेबल जा रही है तो फिर आप कैसा पैसा कमाएंगे। तो तीनों किस्म की सिचुएशंस के लिए जो है वो स्ट्रेटजीज डिजाइन की गई है। ये जो मैंने इतनी सारी समझ लें बातें की हैं, ये जो इतना ज्यादा काम किया है, ये आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत एफिशिएंटली जो है वो चाहता हूं कि, क्योंकि हमें ये पता है कि जब एक्सचेंज ग्रो करेगी तो जाहिर है उसके साथ काम करने वाले तमाम लोग ही ग्रो करेंगे, जिस कैपेसिटी में भी हूं। यानी हमें ना इंटरेस्ट है, ना हम ये चाहते हैं कि कभी हम मैनेजमेंट में आए या मैनेजमेंट का हिस्सा बने, अनलेस के हमें कोई ऑफर कंपनी की तरफ से मिले कि अच्छा जी आप हमारी मैनेजमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं या कर सकते हैं, या ये आपके लिए प्रपोजल है। हमारे लिए ये काफी है
कि हम अपने कैपेसिटी के अंदर अपने जो है वो एज ए मार्केटिंग के तौर पे, एज ए प्रमोशंस के तौर पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें और अपना हिस्सा लें, जितना हम कर सकते हैं, जितना हम मेहनत कर सकते हैं, जितना हम कमा सकते हैं, उस एतबार से हम अपनी अर्निंग करें। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ये है खुलासा इस बात का कि जो फ्रीडम अकाउंट है एक्सचेंज ऑन का, ये मिस करने वाला नहीं है। एज अर्ली पॉसिबल इसको लीजिए और इसको शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि सिर्फ थोड़ा सा इमेजिनेशन को बड़ा करिए। मुझे आपको पता है अक्सर हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप कभी दुबई आएंगे तो मैं आपको एक ताजा वाकया बताऊंगा। जो भाई मेरे दुबई आए हुए थे उनको तो मैंने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी। हम अक्सर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत सारी जगहों पे। ये हमारी कुछ लोगों की है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोग अपने आप को अंडर रेटेड रखते हैं कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता। लेकिन जिंदगी में करनी चाहिए कोशिश और एफर्ट, और जब हम कोशिश और एफर्ट करते हैं तो खुद नहीं पता लगता हमें कि से क्या हो जाता है। तो आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ इमेजिन करिए, आप एक बड़ी अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो स्कोप मौजूद है, प्लान मौजूद है, कंपनी मौजूद है और आपके लिए इंसेंटिव भी है। आपको जो जब आप किसी यूजर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको एक 5% का जो बोनस मिलना है, वो बोनस मिलना है जब यूजर की आईडी फ्लश आउट हो जाएगी। अभी यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे ही साइन अप किया तो $5 आपको जो है वो 5% आपको डायरेक्टली आ गया, ऐसे नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आपने यूजर को फ्रीडम दे रखा है ना, फ्रीडम दिया हुआ है कि भाई तू जब चाहे वापस ले सकता है। तो अगर ये वाली ऑप्शन हो कि जैसे ही यूजर ने साइन अप किया आपने स्पॉन्सर को 5% दे दिया, तो यूजर तो दफा 10 दिन में 10 बार ही आएगा और प्लान कैंसिल करेगा, फिर आ जाएगा और स्पॉन्सर विल बी गेटिंग द मनी एवरी टाइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो जाहिर है वो क्या हो जाएगा, वो एब्यूजिव हो जाएगा। यानी किसी भी चीज का जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल होता है उसे एब्यूजिव कहा जाता है कि यार वो तो सिस्टम से नाजायज फायदा उठाने वाली चीज होगी। तो जाहिर है सिस्टम को हम ही तंग करेंगे तो सिस्टम कोलैप्स करेगा। इसलिए इसका बेहतरीन सुविधा कि एक्सचेंज ऑन ने ये मॉडल रखा है कि जो अब फ्रीडम के अंदर जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका जो इंट्रोड्यूसर बोनस है वो मिलेगा आपको, लेकिन उसका टर्म कंप्लीट होने पर। और अगर वो टर्म कंप्लीट नहीं करता तो जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पे उसको चार्जेस लगेंगे उसमें से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से करके ये वाला मॉडल भी जो है वो डिजाइन कर रखा है। इसके अलावा ये है कि आपको जितने भी आपके रेफरल्स हैं पहले लेवल से लेके 10 लेवल तक सबसे 1% स्प्रेड आएगा। ये 1% शायद आज कम महसूस हो, क्योंकि जब भी नॉर्मली जो चल रहा था आर्बिट्राज उसके अंदर 2.5% मिलता है, लेकिन अभी 1% शायद कम महसूस हो कि 2.5 से कम है। लेकिन आखिरी बात, मीटिंग की भी आखिरी बात, 14 फरवरी से अभी सब यूएसडीटी में चलेगा। आपका स्प्रेड भी यूएसडीटी में आएगा, आपका जो डायरेक्ट रिवॉर्ड है चाहे वो फ्लश आउट होने पे आना है वो भी यूएसडीटी में आएगा। सब चीजें आपके पास यूएसडीटीज में आएंगी। लेकिन 14 फरवरी से आपका जो इनकम है वो तो यूएसडीटी में आएगा, लेकिन आपका जो रिवॉर्ड है वो एक टोकन की शक्ल में आएगा, एक्सॉन टोकन की शक्ल में। और वो टोकन मीम टोकन के फॉर्मूले पे बना है। मीम टोकन को देख के आपको मेरी शक्ल याद आ जाती होगी कि मैंने मीम टोकन आपको पढ़ा दिया है। मुझे पता है 5 लोगों ने मुझे बताया कि वो मीम खुद अपना मीम टोकन क्रिएट किया उन्होंने, उस इंफॉर्मेशन के साथ जो मैंने शेयर की। मीम टोकन बनाने से लेके उसकी प्राइस का पूल कैसे चलता है, कैसे प्राइस एप्रिशिएट करती है, मैंने इतने सादा और आसान लफ्जों में बनाया कि 5 ऐसे लोग हैं डिफरेंट जिन्होंने मुझे बताया कि हमने ये मीम टोकन बनाया था। वो कामयाब नहीं कर सके, वो अलग एक चैप्टर होता है, लेकिन बनाया, लॉन्च किया और उसमें किसी ने 10,000 की सेल कर ली, किसी ने 20,000 की सेल कर ली। यानी मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि मीम के अंदर खूबसूरत बात ये थी कि प्राइस को, यानी प्राइस जो है वो किसी यूटिलिटी का इंतजार नहीं करती। मीम टोकन की प्राइस बढ़ती है, जस्ट कॉइन टोकन बाय होता है तो प्राइस बढ़ जाती है, टोकन वापस सेल होने आता है तो प्राइस गिर जाती है। एक्सॉन टोकन का जो फॉर्मूला है इसमें टोकन ने वापस नहीं आना, पूल में पैसे गए, टोकन की प्राइस बढ़ गई और टोकन बाहर निकल आए। जो टोकन बाहर निकले हैं उन्होंने बर्निंग वाले रास्ते पे जाना है, उन्होंने वापस नहीं आना पूल के अंदर। तो इसलिए आपके टोकन का प्राइस ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जब स्टार्ट होगा तो फर्ज करें $1 का है, तो जब टोकन का प्राइस $5 होगा तो एक्चुअली आपको 1% नहीं आ रहा, 5% आ रहा है। जो टोकन का प्राइस 10% होगा तो आपको 10% आ रहा है, $10 होगी तो आपको 10% आ रहा होगा, 1% नहीं आ रहा होगा।
तो 14 फरवरी तक आप जो है वो 1% वाले फॉर्मूले के साथ चलिए। 14 फरवरी के बाद जब आपको एक्सॉन के टोकन मिलना शुरू हो जाएंगे रिवॉर्ड के अंदर, तो आप देखेंगे कि जिंदगी में और बड़ा माहौल बनता है। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से इतना ही था। और बाकी ये था कि जो एक मेरा ख्याल है टूर है जो पेंडिंग है, वो मेरा ख्याल है फरवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो 14 फरवरी को, इसके बारे में जो बाकी डिटेल्स होंगी वो आपको फिर जाहिर है कंपनी की तरफ से या उमर भाई की तरफ से या किसी और तरीके से आप तक पहुंच जाएंगी। तो मेरी तरफ से इतना ही है। प्रेजेंटेशन मैंने इंटेंशनली शेयर नहीं की, मुझे पता लग चुका है सोशल मीडिया टीम हमारे साथ नहीं है। मैं प्रेजेंटेशन को पीडीएफ को आपके सामने शेयर करता तो मैं कंट्रोल ना कर पाता, क्योंकि मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूं, तो उसमें जो कुछ हमारे भाई जिनको ड्राइंग का शौक है वो फिर आते हैं, उस वजह से फिर मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी बातों के जरिए से आपको काफी जो है वो गाइड कर दिया होगा, बता दिया होगा। और अगर मेरे कोई भाई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं देखता हूं चैट ऑन करके, अगर चैट के अंदर आप मुझे भेज पाएं। ओके जी, मेरा ख्याल है आप मुझे अगर चाहें तो चैट भेज सकते हैं, करके देखें जरा, मुझे मैसेज भेजिए। अगर आपका मैसेज मुझे आ गया तो मुझे पता लग जाएगा कि आप मुझे चैट जो है वो भेज सकते हैं। तो करके देखिए, हेलो है करिए, और अगर कोई सवाल है तो आप मुझे वो सवाल टाइप भी कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। कोई हेलो है नहीं है, इसका मतलब है किसी ने अभी भेजा नहीं या आप कर नहीं पा रहे, दोनों सूरतों में। मीटिंग ग्रुप चैट है, वैसे मैंने ऑन की है, अगर आप मैसेज भेज सकें तो मेरा ख्याल है कि आप भेज पाएंगे। ओके, अगर मैं करूं तो मैं भेज सकता हूं, मैंने हाई लिखा है और ये मेरा ख्याल है सबको चला गया। यस, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप भेजेंगे तो आप शायद नहीं भेज पाएंगे, शायद चैट डिसेबल है। और कल थोड़ी देर के लिए ऑन हुई थी, और लेकिन अभी चैट मेरे ख्याल है मेरे पास चैट की सुविधा मौजूद नहीं है। तो ओके हो गया। और मैं देख लेता हूं अगर आप में से कोई बात करना चाहे तो मैं ये देख सकता हूं। ये बस मेरा ये चैलेंज चल रहा है। जी, कोई सवाल पूछना चाहें तो मैं किसको दूं माइक? अच्छा जी, अगर आप इंटरेस्टेड हो, उदयलाल धोबी जी हमारे साथ हैं, उदयलाल धोबी ये मौजूद हैं। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो मैं आपको अनम्यूट दे सकता हूं। और जी, लेकिन आपको मैं शायद अनम्यूट भी नहीं दे पा रहा। ओके, मुझे तो लगता है कि मेरी जो क्षमताएं हैं मेरी जो सलाहियतें हैं इसको कंट्रोल करने की, वो काफी लिमिटेड हैं। तो एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि जो है वो हमेशा आप सब लोग जो मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मुझे मैसेजेस करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम पे भेज रहे होते हैं, टेलीग्राम पे मैं इतना एक्टिव नहीं होता, व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं समहाउ, कहीं ना कहीं लोग मेरा इंस्टाग्राम ढूंढ के, और जो है वो मनी मेकर्स मीडिया वाला एक चैनल है इस पे मैंने 2-3 लाइव की थी, वहां पर कमेंट करे होते हैं सम टाइम। कहीं पे जो है वो वहीं पे इंस्टाग्राम का लिंक है और वहीं पे शायद टिकटॉक का लिंक भी है, कुछ इस तरह का सीन है। तो मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वक्तन फवक्तन वक्त निकाल के इसी तरह आपके साथ चीजें शेयर करता रहूं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं। लेकिन आपने इस अपॉर्चुनिटी से मैं चाहता हूं कि भरपूर फायदा उठाएं, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और आप इसके बारे में जानते हैं कि यार एज अर्ली पॉसिबल जो होता है वो बहुत मजेदार काम होता है। हालांकि हम इसके बारे में बड़ा लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना जल्दी करें उतना अच्छा है, उतना बेहतरीन है। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मैं आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखता हूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।